महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए प्रिय सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। उज्जवल भविष्य के प्रवक्ता महाकाल के अंश। ध्यानपूर्वक सुनिए, आत्मसात करिए और अपने परिवारजनों और मित्रों को अवश्य इसे साझा करें। गुरुदेव के चैनल के साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े। युग का अर्थ होता है एक काल अवधि, एक एरा या एक जमाना। जिस जमाने की जो विशेषताएं प्रमुखताएं होती हैं उन्हें युग के साथ जोड़कर उस काल अवधि को संबोधित करते हैं। जैसे ऋषि युग, यंत्र युग, ज्ञान युग। जब भी युग परिवर्तन की बात कही जाती तो उसमें उस कालावधि की चपेट में आने वाले पूरे समष्टिगत तंत्र को बदलने से आशय होता है। पूज्य गुरुदेव ने जब युग निर्माण की बात कही तो ये तो कहा कि यह व्यक्ति निर्माण से होगा, किंतु उसका पूर्वार्ध भी बता दिया। युग परिवर्तन अर्थात इस कालखंड से जुड़े हर व्यक्ति के सोचने के ढर्रे में, रीति नीति में और महत्वाकांक्षाओं में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये गुरुदेव ने कहा। ये परिवर्तन कैसे हो, यह एक सर्वाधिक जटिल प्रसंग है, क्योंकि यह निर्माण से भी दुरूह और समय साध्य, कष्ट साध्य प्रक्रिया है। विश्व भर में समय समय पर दृष्टा मनीषी भविष्य दृष्टा जन्मे। उन्होंने तत्कालीन समय को देखते हुए अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर भविष्य के विषय में जो भी उन्हें समझ में आया, जो कुछ भी कहा है, वह निराशा ही पैदा करता है, निराश ही करने वाला। लगता है कि मानव के कृत्यों के कारण महाविनाश की, महाप्रलय की घड़ी निकट आ पहुंची। व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थपरता से बाहर नहीं निकल पा रहा। समाज मूढ़ मान्यता से ग्रस्त है। राष्ट्र युद्ध के लिए उन्माद में चूर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पर्यवेक्षक गण कहते हैं कि यदि मनुष्य ने अपनी चाल नहीं बदली तो अमर्यादित प्रजनन से लेकर मनोविकार, आवेशग्रस्तता, शहरीकरण, औद्योगिकरण से लेकर प्रदूषण, अंतर्ग्रही विक्षोभ, प्रकृति प्रकोप, युद्ध ही इस धरित्री की दुर्दशा कर देगा, हमारी इस धरती माँ को नष्ट कर देगा। उनका यह मूल्यांकन जो है, वो जो परिस्थितियां उनको दिखाई दे रही है उसके हिसाब से गलत नहीं कह सकते। चारों ओर अविश्वास, विद्वेष, अलगाववाद, पारस्परिक विग्रह, संप्रदायवाद, सत्ता की भोगलिप्सा की छाई दिखाई देती है। 2 विश्व युद्ध, 250 छिटपुट युद्ध इसी सदी में हो चुके हैं, किंतु मनुष्य को लड़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है अब जीवाणु युद्ध, रासायनिक युद्ध कल्पना मात्र तक सीमित नहीं रहे। विभिन्न युद्धों में 1 दशक के ही उनका निर्ममता पूर्वक प्रयोग हो चुका है। सभी का प्रतिफल एक ही नजर आता, मनुष्य जाति की सामूहिक आत्महत्या की तैयारी। ऐसी विपरीत और दुर्दश परिस्थितियों में भी कोई एक महामनीषी सबका मनोबल बढ़ाते हुए मूल समस्या को ठीक कर मानव जाति को सही राह पर ले जाने की, उज्जवल भविष्य लाने की बात करता है तो आश्चर्य तो होता है। वह बात ही नहीं करता, बल्कि एक पूर्व चित्रांकन, छोटा संस्करण, एक सुदृढ़ नींव विनिर्मित करता चला जाता है। तो इस दुस्साहस पर विश्वास करने को भी मन करता है। पूज्य गुरुदेव की ही हस्तलिपि में अभी तक अप्रकाशित एक लेख है। उनका भविष्य कथन उसमें लिखा गया, हम अकेले हैं जो अन्य सभी के कथनों का सम्मान करते हुए इतना भर कहते हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए जिस महाविनाश की संभावना व्यक्त की गई वह निराधार नहीं है। फिर भी इतना निश्चित है कि वृत्रासुर, महिषासुर जैसे दुर्दांत दैत्य जब निरस्त हो चुके हैं तो कोई कारण नहीं कि सशक्त क्षमता के रहते वर्तमान विनाश संकट को परास्त न किया जा सके, उसके सर्वथा प्रतिकूल सर्जन की नई परिस्थितियां न बन सके। लंका दहन के उपरांत अविलंब धर्म राज्य का सतयुग की वातावरण आ गया था, बात सत्य है। उसकी पुनरावृत्ति फिर ना हो सके ऐसा कोई कारण नहीं। ये संकल्प ऐसी सत्ता है जो ये मान रही है कि परिस्थितियों में बिगाड़ मनुष्य बहुत कर चुका है, किंतु अब सुधार की बात है।
हर युग में सतयुग आता रहा, तो अब कलयुग जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्यों नहीं सतयुग की वापसी के साथ ही पलायन कर युग परिवर्तन को सुनिश्चित करेगा। यह विधेयात्मक चिंतन ही इस प्रज्ञापुंज का ऋषि सत्ताओं को पक्षधर महाकाल की सत्ता का सर्वाधिक सबल और सशक्त पक्ष है, जिसने लाखों प्रज्ञा परिजनों से नए प्राण फूंक कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। अपनी उल्टी चाल बदलकर नए सिरे से सतयुगी ब्राह्मण परंपरा वाली जिंदगी जीने लगना एक प्रकार से नए जीवन के समान ही होता है। पूज्य गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति प्रकाशित की, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण उसके मुख पृष्ठ पर आश्वासन देते विराजमान थे। शीघ्र ही भारत को आजादी मिलने जा रही थी। उसके बाद संभावित भारत व्यापी अराजक परिस्थितियों को दृष्टिगत रख साधना अनुष्ठान की महत्ता और ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान रूपी गायत्री महापुरुष चरण की आवश्यकता को पत्रिका में प्रकाशित किया, प्रतिपादित किया जाने लगा। इसके बाद सहस्त्रकुंडी महायज्ञ 1958 में संपन्न हुआ। सभी परिजनों को एक सूत्र में आबद्ध कर गायत्री परिवार संगठन बनाया। इस संगठन के माध्यम से अष्टग्रही योग, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, बंगला मुक्ति संघर्ष, आपातकाल तक गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी स्वर्ण जयंती साधना द्वारा अभिधान देते हुए वे अपनी भूमिका को स्पष्ट करते चले जा रहे थे। उनकी तप साधना भी इस क्रम से प्रचंड होती गई। उसकी स्थूल परिणति सूक्ष्मीकरण साधना के रूप में 1984 में जाकर हुई। इस बीच महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नामक एक पुस्तक अखंड ज्योति की लेखमाला के माध्यम से वे महाकाल के रौद्र रूप परिजनों को भावी देवासुर संग्राम में अपनी भूमिका समझने में बदलने का संकेत सतत देते आ रहे थे। इसके बाद महाकाल रौद्र रूप में तांडव नृत्य करने की मुद्रा में अखंड ज्योति के पृष्ठों पर आने लगे। उन्हीं दिनों युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का स्वरूप अखंड ज्योति के पृष्ठों पर उन्होंने स्पष्ट किया। वे लिखते हैं, महाप्रलय का अंतिम तांडव नृत्य तब होता है जब पंच तत्वों से बनी प्रकृति जराजीर्ण हो जाती है। तत्व बूढ़े होने के कारण अपना काम ठीक तरह समयानुसार नहीं कर पाते, ऋतुएं समय पर नहीं आती और उत्पादन पोषण विनाश की क्रम व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता। ऐसी स्थिति में महाकाल का अंतिम अंतिम तांडव नृत्य इस ब्रह्मांड को चूर्ण विचूर्ण कर चित्रा बिखरा देने वाली महाज्वाला प्रचंड करता है। नई सृष्टि के सृजन की भूमिका संपादित करने के लिए महाकाली फिर अपने प्रसव प्रजनन की तैयारी में लग जाती, किंतु साथ ही आगे वे लिखते हैं कि त्रिपुरारी महाकाल ने अतीत में भी त्रिविध माया मरीचिका को अपने त्रिशूल से तोड़ फोड़ कर विदीर्ण किया था। अब वे फिर उसी की पुनरावृत्ति करने वाले। धर्म जीतने वाला है, अधर्म हारने वाला है। लोभ व्यामोह अहंकार के कालपाशों से मानवता को पुनः मुक्ति मिलने वाली है। संगार की आग में तपा हुआ मनुष्य अगले ही दिनों पश्चाताप, संयम और नम्रता का पाठ पढ़कर सज्जनोचित प्रवृत्तियां अपनाने वाला है। संभव है कि परिजनों को अशुभ परिस्थितियां देखकर लगता हो कि समय आखिर बदलेगा कैसे। पूज्य गुरुदेव के प्रयासों की श्रृंखला कभी टूटी नहीं। उन्होंने 1980 में युग संधि का बीजारोपण किया। युग संधि के 20 वर्ष व नवयुग के आगमन की बेला सन 2000 के बाद की निर्धारित की। इसी के साथ प्रज्ञा पुरुष चरण का क्रम आरंभ कर दिया गया। सामूहिक धर्मानुष्ठान की महत्ता बताते हुए 1983 से 1988 तक एक सुनियोजित क्रम इसका चला। इस बीच शांति कुंज में आर्यभट्ट परंपरा के अंतर्गत स्थापित वेदशाला में शोध कार्य चल रहा था। गणना के पूरा होते ही उस स्थान को संस्कारित पावन भूमि मानकर यंत्रों को हटाकर वहां बड़े शेड बना दिए गए, जहां विधिवत युग संधि महापुरुष चरण वसंत पंचमी 1989 से आरंभ कर दिया गया, जो लाखों प्रज्ञा परिजनों द्वारा नियमित नित्य रूप से केंद्र व पूरे विश्व में एक साथ संपन्न किया जा रहा है।
क्योंकि सामूहिक सत्प्रयासों के परिणाम स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में क्रियान्वित एक वैज्ञानिक की तरह प्रस्तुत किया है। इसलिए यह विश्वास सुनिश्चित होता लगता है कि यदि उनके निर्देशों ही की अनुरूप मानव जाति चली तो भविष्य निश्चित उज्जवल है। इस बात को उन्होंने दृष्टाओं के भविष्य कथनों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए युग परिवर्तन एक सुनिश्चित संभावना व अखंड ज्योति के लेखों के माध्यम से समझाना आरंभ किया। जेन डिक्सन, जुलवान, नोस्ट्राडेमस, प्रोफेसर हरार, ईरो, मदर, शिप्टन, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद की भारत और विश्व का भविष्य संबंधी भविष्यवाणियां उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा कि समय को तो बदलना ही है, क्योंकि यह महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है। इसे युग परिवर्तन का पांचजन्य उद्घोष भी कह सकते। इसमें प्रचंड मानवीय पुरुषार्थ उभरेगा, पर स्मरण रखा जाए कि इसके पीछे नियंता की प्रचंड प्रेरणा और सुनिश्चित योजना काम कर रही होगी। प्रज्ञा अवतार का स्वरूप और क्रियाकलाप ध्वंस के साथ नव सृजन भी, सुरक्षा साधना का समर्थ ब्रह्मास्त्र जैसे लेखों द्वारा जहां उन्होंने महाकाल द्वारा नव सृजन की सुनिश्चितता का तथ्य प्रतिपादित किया, वहीं 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, सतयुग की वापसी, प्रज्ञा अवतार की विस्तार प्रक्रिया जैसी पुस्तकों द्वारा सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया कि जब अंतराल बदलेगा, भाव संवेदनाएं जागेगी तो सद्बुद्धि का उदय हो। यही प्रज्ञा अवतार की व्यष्टि तंत्र में अवतरित सूक्ष्म प्रेरणा है। यही सद्बुद्धि व्यक्ति के क्रिया कृत्यों में आमूलचूल परिवर्तन कर उदार सहकारिता पर आधारित समाज बनाएगी। उनके सभी भविष्य कथनों को मनीषी वर्ग ने बड़े गंभीरता से पढ़ा, विगत एक दशक की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहा है। देखते देखते उपनिवेशवाद पूरी धरती से मिट गया। युद्ध पर उतारू दो महाशक्तियों के राष्ट्र नायकों का दिमाग न जाने किस अदृश्य शक्ति ने परस्पर संघर्ष से उलटकर सृजन की दिशा में मोड़ दिया। पूर्वी यूरोप के देशों में आई परिवर्तन की लहर ने सारे अधिनायकवादी उखाड़ फेंके। अब कुप्रचलन और अनैतिकता को अंगीकार करने वालों के विरुद्ध विश्व भर में लोक निंदा व प्रताड़ना का माहौल बनता जा रहा। सभी मिलजुल कर रहने व प्रकृति से साहचर्य बिठाकर रहने की रीति नीति अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे। मनुष्य का चिंतन न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति इस तेजी से बदल रही है कि परमार्थ के लिए, सत प्रयोजनों के लिए देव मानवों में सहज ही उमंगे उठने लगी। यदि ये परिवर्तन एक छोटे स्तर पर भी कहीं क्रिया रूप लेता दिखाई देता हो तो भविष्य में महाकाल व अदृश्य जगत में विद्यमान समर्थ सत्ताओं से व्यापक स्तर पर सक्रिय होने की आशा की जा सकती। एक छोटा सा बीजारोपण शांति कुंज प्रज्ञा अभियान के रूप में महाकाल के अग्रदूत द्वारा हो चुका। उसने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना द्वारा इसे प्रचंड गति प्रदान की। अब वे सूक्ष्म व कारण शरीर से सक्रिय है। वे पूरी मानव जाति के लिए सुरक्षा कवच विनिर्मित कर रहा है। यदि उनके बताए निर्देशों को हम जीवन में उतारते चले तो यह परिवर्तन भावी 5 वर्षों में ही बड़ी तेजी से भारत से आरंभ होकर विश्व भर में संव्याप्त होता दृष्टिगोचर हो। जागृत आत्माओं को उस सत्ता का संदेश अगले दिनों जब शांति कुंज से संबंधित नवनिर्माण में योगदान करने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है कि उस प्रकाशन में मात्र पहली पीढ़ी की ही नहीं वरन उन पथ चिन्हों पर चलने वाले दूसरी तीसरी पीढ़ी भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करे। शांति कुंज एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। यह किसी व्यक्ति विशेष की योजना, क्षमता और प्रयत्नशीलता भर की प्रतिक्रिया नहीं है। इसका सूत्र संचालन वह देवी सत्ता कर रही है जिसने असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए आदिकाल में ही प्रतिज्ञा की थी और अब तक वह आश्वासन ठीक प्रकार निभता चला। शांति कुंज उद्भव में उसी की भावना और संरचना उभरती हुई देखी जा सकती है। दृष्टिवानों को आश्वासन दिलाती है कि पूर्व दिशा में उदय हुआ स्वर्णिम सूर्य संसार भर को अगले दिनों प्रकाश प्रदान करेगा।
शांत